दिया कि सेबी क्या है। सहारा और पीएसीएल मैटर के मामले के पहले लोग सेबी के बारे में नहीं जानते थे। अब लोगों ने जब जानकारियां जुटाना प्रारंभ की तो लोग इतिहास में चले गए, सेबी का इतिहास पढ़ा, सेबी के बारे में जानकारियां जुटाई। एक कल्पतरु करके कंपनी होती थी, एक जेबीजी करके कंपनी होती थी। इन कंपनियों का पैसा सेबी के पास है और आज दिन तक निवेशकों का पैसा भुगतान नहीं किया जा सका। पीएसीएल पिछले 18 वर्षों से रियल एस्टेट के कारोबार में अपना पैसा लगाती थी। पीएसीएल देश के करोड़ों निवेशकों से 18 साल में 60,000 करोड़ रुपए की धन की उगाही जनता से करती है और सेबी सोती रहती है। अचानक 18 वर्ष बाद सेबी अचानक पीएसीएल पर धनाके से कार्रवाई करती है, कड़क कार्रवाई करती है। देश भर के कार्यालय बंद कर दिए जाते हैं, लाखों लोग रोड पर आ जाते हैं। इनके पीएसीएल के ना जितने कितने कार्यकर्ता एजेंट आत्महत्या कर लेते हैं। सरकार चुपचाप खामोशी के साथ देखती रहती है। मामला कोर्ट में पहुंचा। पीएसीएल के देश भर के सारे कार्यालय बंद होने के बावजूद आज पीएसीएल के लिए लड़ने वाला कोई नहीं बचा है। जानते हो क्यों? क्योंकि पीएसीएल के निवेशकों ने, पीएसीएल के एजेंटों ने बहुत ही धरने प्रदर्शन किए, अनशन किए, लेकिन इस देश की अंधी बहरी संस्थाओं को कोई उससे फर्क नहीं पड़ा। कलेक्ट्रेट स्तर पर, तहसील स्तर पर और प्रदेश स्तर पर और राजधानी दिल्ली के स्तर पर भी पीएसीएल के निवेशकों और कार्यकर्ताओं ने यहाँ तक के सेबी के कार्यालय का घेराव किया। मेरे मित्रों, मेरा सवाल है, यदि पीएसीएल 18 वर्षों से अवैध कारोबार कर रही थी तो सेबी कहाँ थी? मान लीजिए अगर सेबी ने 18 वर्षों तक कहीं से जानकारी जुटा ली कि पीएसीएल नामक कंपनी इस देश में अवैध कारोबार कर रही है जिसे बंद करना आवश्यक है, तो क्या उन लोगों के बारे में सोचा जो लोगों के लिए पीएसीएल रोजी रोटी का धंधा थी? उन लोगों को क्यों बेरोजगार कर दिया? बेरोजगार कर दिया तो उनके लिए व्यवस्था क्या की? जो लोगों ने आत्महत्या कर ली, क्या किसी भी कानून किसी की भी जान से बड़ा होता है? क्या इस देश के लोग आत्महत्या कर लें और उस कानून को अपना ढाल बनाकर कार्रवाई जारी रखी जाए? ये क्या जायज है? मेरा आज हृदय इस बात से बहुत ही कुंठित है कि सेबी इस देश के लोगों के साथ बहुत ही घोर तरीके से अन्याय कर रही है और लोग इसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री के पास, लगातार राष्ट्रपति सचिवालय के पास, अपने तहसीलदार, अपने अपने जिलाधिकारी कार्यालयों के स्तर से शिकायत सेबी के खिलाफ भेजते रहते हैं और सेबी वहां से कानून का हवाला देती है। सेबी कहती है आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। लेकिन आई एम राइट, यू आर रॉन्ग का फॉर्मूला तो तब तक चलेगा जब तक लोग व्यक्तिगत क्षति ना हो, इस देश की आत्मा की क्षति ना हो। मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, आप लोग भी यदि सेबी की कार्रवाई से असंतुष्ट हैं तो लगातार खामोश मत बैठिए, लगातार प्रधानमंत्री जी को शिकायत भेजते रहिए और बताइए कि किस प्रकार से सेबी की कुछ कार्रवाइयों से इस देश को कितनी क्षति हुई है। सहारा मामले पर आइए, सहारा मामले से इस देश को तकरीबन 10 से 15 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जिस ग्रोथ और रफ्तार के साथ सहारा बढ़ रही थी उससे देश के लोगों को रोजगार भी मिल रहा था, निवेशक को भुगतान भी मिल रहा था और इस देश के इनकम टैक्स विभाग को टैक्स भी मिल रहा था। एक साथ कितने लाभ हो रहे थे। आप देखिए सहारा की क्या स्थिति हो गई है। सहारा की प्रगति रुक गई है। 14 लाख उनके एम्प्लॉय कार्यकर्ता थे जिन्हें वो अपने परिवार का अंग बताते थे, उनमें से कईयों की आत्महत्या की खबरें आ चुकी हैं। कईयों ने कंपनी छोड़ दी है, कई अपनी मुश्किल भरी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन
इस सबसे सेबी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सेबी के पास 15,000 करोड़ रुपए नगद सहारा का पड़ा हुआ है। कोरोना जैसी महामारी में सेबी ने किसी भी प्रकार की सहारा निवेशकों की अभी तक कोई मदद नहीं की।